हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी बैकबेंचर्स। यूपीएससी बैकबेंचर्स में आपका स्वागत है। आई एम योर एजुकेटर शशांक रॉय। सो लेट्स स्टार्ट विद today's topic. Prime Minister Modi visits Brazil. Three things to know about India ties with the country. Team, Prime Minister Modi is on a 5 countries visit. और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 5 country visit. These countries are primarily representing global south. So अगर देखें तो इसको हम कह सकते हैं ग्लोबल साउथ आउटरीच प्रोग्राम। ग्लोबल साउथ आउटरीच प्रोग्राम कह सकते हैं इसको। नाउ इन दिस ग्लोबल साउथ आउटरीच प्रोग्राम में आपको देखना है कि व्हाट आर दोज कंट्रीज जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट हुआ है। सो ही ट्रैवल टू अर्जेंटीना, ही ट्रैवल टू अर्जेंटीना, ही ट्रैवल टू घाना, he traveled to Namibia, will be traveling to Namibia, he traveled to Brazil, and he also traveled to Trinidad and Tobago, जहां पे उनको हाईएस्ट ऑफ सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो ये तो चीजें हैं। चलो इसकी मैपिंग भी आपने कर ली, यू मैप्ड ऑल दीज कंट्रीज। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कंट्रीज कहां पे लोकेटेड है। इस कंट्रीज यहां जाने का स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या है, वाई दीज कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक हिज टाइम और 7-8 डेज के स्टेट विजिट पे पहुंचे इन कंट्रीज के लिए। तो इन कंट्रीज का बैकग्राउंड आप अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अर्जेंटीना इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि अर्जेंटीना इज अ पार्ट ऑफ लिथियम ट्राइंगल, जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली हैं। और लिथियम इंपॉर्टेंट है इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिशन के लिए और भी बहुत से इमर्जिंग एंड क्रिटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। दैट्स वाई अर्जेंटीना का अपना सिग्निफिकेंस है। इफ यू लुक एट घाना, घाना इज लोकेटेड सिंपली जस्ट ऑन 0 डिग्री मेरिडियन। घाना इज an African nation, southwestern African nation, और घाना is also a member of ECOWAS, ECOWAS जो कि 15 कंट्रीज का ग्रुप है, 15 कंट्रीज, मेनली फ्रॉम साउथ अफ्रीकन, मेनली फ्रॉम साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। और घाना में एंट्री का मतलब यह है, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो 70% अफ्रीका से 70% आने वाला जो गोल्ड है वो घाना से आता है। सो गोल्ड इंपोर्ट के परस्पेक्टिव से घाना इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू एंटर इनटू घाना यू विल गेट एन एक्सेस इनटू 15 कंट्रीज का ग्रुप जो है इकोवॉश। नामीबिया से चीता ट्रांसलोकेशन and other aspects as well. Brazil is a big country, लैटिन अमेरिका और इंडिया के भी, लैटिन अमेरिका का बिगेस्ट इंडिया का ट्रेडर है, बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैको इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम डायस्पोरास पर्सपेक्टिव, डायस्पोरास पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको हमेशा जो भी कंट्रीज में ट्रैवलिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, आपको उसके बैकग्राउंड में जाके देखना है। यू हैव टू लुक इनटू द बैकग्राउंड ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ये 5 कंट्रीज की मैपिंग है, बट मैं डेलिबरेटली चाहता था कि आपको मैं ये होमवर्क कराऊं। ये 5 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के रूल प्रेसिडेंट्स हैं एंड प्राइम मिनिस्टर्स हैं। हैव अ लुक एट इट। नाउ पीएम मोदीज ब्राजील विजिट 2025 एंड इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक टाइज। इसको हम समझेंगे। स्ट्रेटेजिक टाइज का मतलब क्या है कि वो कौन सी क्रिटिकल एरियाज हैं जहां पे हम अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे। सो हियर इट इज। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्ट्स की अगर हम बात बोले, सो इवन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, पोर्टुगीज की अगर हम बात बोले तो पोर्टुगीज रिमेन्ड इन गोवा टिल 1965, और 1965 में ऑपरेशन विजय किया गया। ऑपरेशन विजय वॉज इनिशिएटेड, और ऑपरेशन विजय के दौरान के थ्रू क्या किया गया, पोर्टुगीज को एक्सपेल किया गया गोवा से। इस दौरान अगर देखा जाए तो इंडिया और ब्राजील दोनों ही पोर्टुगीज कॉलोनीज थे, और जब इंडिया में ये एक्शन लिया गया ऑपरेशन विजय का, सो ब्राजील और इंडिया के रिलेशन बहुत खराब हो गए। और अब हिस्ट्री में चलते हैं। पोर्टुगीज एक्सप्लोरर पेड्रो अल्वारेज काब्राल रीच्ड ब्राजील इन 1500 एंड वास्को डी गामा लैंडेड इन इंडिया इन 1498। अगर पेड्रो अल्वारेज काब्राल को बोला गया था, ही वाज फाइनेंस्ड अ ट्रिप टू इंडिया। इंडिया ट्रिप के लिए इनको भेजा गया था, बट ड्यू टू ट्रेड विंड्स हिज शिप गॉट मिसडायरेक्टेड, और इंडिया पहुंचने के बजाय ही रीच्ड वेयर, ही रीच्ड ब्राजील, he reached Brazil, and instead of Cabral, Vasco da Gama reached India in 1498 कालीकट में, और कालीकट में who was the ruler, Zamorin. So इन सारी चीजों को, these are the connecting dots.
राइट। यहाँ पे नेमोनिक्स दिया है CMC, यानी कैशू ट्रेड इंपॉर्टेंट था इंडिया ब्राजील के बीच में। मैंगो और कोकोनट हम ब्राजील को भेजते थे। और इंडिया ब्राजील में आपको सब्सटेंशियल पॉपुलेशन दिख जाएगा इंडियन ओरिजिन कैटल्स का, स्पेशली इनको नेल्लोर काऊ बोलते हैं। नेल्लोर से काऊ जो है एक्सपोर्ट की गई थी ब्राजील के लिए। तो आज वहां पे 80% जो काऊ पॉपुलेशन आपको दिखेगा उसमें वो इंडियन ब्रीड आपको दिख जाएगा। नाउ ही इज पेड्रो अल्वारेज काब्राल। ही वाज द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। ही वाज सपोज ही स्टार्टेड हिज ट्रैवलिंग टू फॉर अ ट्रिप टू इंडिया। इंडिया आने के लिए ट्रिप शुरू किया था, बट इंस्टेड ऑफ इंडिया ट्रेड विंड्स के चलते ही गॉट मिसडायरेक्टेड एंड ही रीच्ड ब्राजील। यस, ब्राजील, और इनकी जगह पे वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया। ना एक बार जरा इस पूरे के पूरे मैप को देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। वास्को डी गामा यहाँ पहुंचता है एंड दिस इज कालीकट। 1498 का डेट याद रखेंगे और कालीकट जमोरिन को याद रखेंगे। और मैप को हमेशा अच्छे से देखें, ये यूरोपियन एक्सपेडिशन है, ठीक। ये हमारे ट्रेड रूट्स हैं और ये हमारे यूरोपियन एक्सपेडिशंस हैं। पोर्टुगीज एक्सप्लोरेशन है, बिकॉज पोर्टुगीज वर ग्रेट इन टर्म्स ऑफ नेवल सुपीरियोरिटीज, और इसके चलते दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड फॉर रिसोर्सेज एंड फॉर अदर थिंग्स। आगे चलते हैं, मॉडर्न डिप्लोमेटिक माइलस्टोन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंस 1948 राइट, कॉलोनाइजेशन, जब इंडिया में, इंडिया के साथ साथ बहुत सी कंट्रीज जो थी who got freed from the colonization and Brazil was one of them. So India got independence in 1947. Diplomatic ties ब्राजील के साथ 1948 से establish हुए। I'm sorry, मैंने 1965 बोला था ऑपरेशन विजय का। It was 1961. In 1961, Government of India took action against Portuguese colonies in Goa और उनको expel किया। और ब्राजील ने इसका पुरजोर विरोध किया, बिकॉज ब्राजील और इंडिया दोनों ही पोर्टुगीज हब हुआ करते थे, और ब्राजील में अभी भी उस समय भी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पोर्टुगीज यूज्ड टू स्टे देयर। सो जब हमने ऑपरेशन विजय किया तो इसका रिएक्शन बहुत तगड़ा है। 1990s में जब हमने इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया फॉर ग्लोबलाइजेशन, फॉर ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोथ कंट्रीज में शुरू हुआ, और इस तरीके से हमारे ट्रेड रिलेटेड रिलेशंस जो हैं और मजबूत होना शुरू हो गए। टीम, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब क्या है? छोटी छोटी चीज़ों को आप कनेक्ट करते रहिए। यहाँ पे ये 5 कंट्रीज हैं, ये 5 पावर्स हैं, 5 यूरोपियन पावर्स हैं, 5 यूरोपियन पावर्स हैं हु केम टू इंडिया वन बाय वन। तो इनका आप सीक्वेंस याद रखिएगा, इनका आप सीक्वेंस याद रखिएगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। They are going to play a very critical role in colonization of India. So have a look at it. 1498, arrival of Portuguese in Calicut, Kerala. 1602, Dutch in Masulipatanam. British in Gujarat, 1608. Danes in 1616. In Tamil Nadu, French in Pondicherry, 1664 and 1757. Formally, Britishers acquired, captured India completely. Rule begins होता है क्योंकि इंडिया के 2 ऐसे battles होते हैं, Battle of Buxar, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को डी फैक्टो रूलर बना देते हैं, नॉर्थ इंडिया का डी फैक्टो रूलर बना देते हैं। एंड वन बाय वन बाकी जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, दे गॉट डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स और दे वर पुश्ड बैक। सो ये आप सीक्वेंस जरूर याद रखिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ गोवा, और गोवा में ये गोवा लिबरेशन ऑपरेशन विजय का सीन है। ऑपरेशन विजय का इमेज है, गोवा लिबरेट हो चुका है 1961 में, पोर्टुगीज टेरिटरी। नाउ लुक एट दिस, हियर इंडियन फोर्सेस आर मार्चिंग इनटू गोवन टेरिटरी। ये इंडियन मिलिट्री पहुंच रही है अपनी जीप में। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2025 का विजिट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक गोल हमारा क्या है। नाउ ही इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट 6 डेकेड, 60 सालों में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपना एक स्टेट विजिट किया है ब्राजील में। बायलैटरल मीटिंग लूला डी सिल्वा के साथ हुआ है, जिनमें स्ट्रेटेजिक एरियाज में हम कोऑपरेट करना चाहते हैं डिफेंस में, बट ऑब्वियसली वी कैन सेल मल्टीपल वेपन्स सच एज ब्राह्मोस हम सेल कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट लॉन्च में हम बहुत अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकते हैं। एंड मल्टीपल थिंग्स कैन बी ऑफर्ड फ्रॉम इंडियन डिफेंस सेक्टर। एनर्जी में ब्राजील इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ इथेनॉल और बायोफ्यूल में ब्राजील बहुत आगे है। सो यहाँ पे इसीलिए हमने COP29 के दौरान बायोफ्यूल अलायंस बनाया, किसके साथ? ब्राजील के साथ एंड अदर कंट्रीज। स्पेस मिशन में भी हम बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च गगनयान नेक्स्ट ईयर।
फार्मास्यूटिकल, वी आर नोन एज द हब ऑफ फार्मेसी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज ब्राजील इज ऑल्सो बिग कंट्री, लैटिन अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, और इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है लैटिन अमेरिका में। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और हेल्थ के फील्ड में हम काम कर सकते हैं। नाउ लुक एट स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्जेंस। वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहां दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ब्रिक्स है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। G20 की में दोनों मेंबर हैं। G4 इज अ ग्रुप जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात करता है, जिसमें इंडिया और ब्राजील दोनों हैं। बायोफ्यूल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस में भी दोनों मेंबर्स हैं। साउथ साउथ सॉलिडारिटी के अलावा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये भी एक ग्रुप है जहां दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ दोनों मेंबर हैं ना। उसके अलावा वी हैव 3 layers of communication. प्राइम मिनिस्टर विजिट इज अ स्टेट विजिट। अपार्ट फ्रॉम दैट 2+2 मिलिट्री डायलॉग है हमारे पास। 2+2 का मतलब क्या है कि when this 2+2 dialogue takes place, defense minister along with minister of external affairs, ये this is the first level of communication, this is the second level of communication. Third level is joint commission meeting at finance ministers level, finance ministers level, and then strategic dialogue with national security advisors, national सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग भी है। सो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास 4 चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। सो ऑलमोस्ट ऑल द स्पेक्ट्रम, एक कंट्री के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, हर एक लेवल पे वी हैव क्रिएटेड अ मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन। उसके अलावा इन ग्रुपिंग को याद रख लीजिएगा, अलॉन्ग विद IBSA, जहां पे इंडिया और ब्राजील दोनों ही मेंबर्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट इकोनॉमिक रिलेशंस में हम बात करते हैं हम ब्राजील को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। प्रोसेस पेट्रोलियम, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी। एग्रोकेमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड एल्यूमिनियम एंड टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 मेटल्स को आप याद रखिएगा, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस स्टील। इन 3 मेटल्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स ले लीजिएगा, कुछ डेटा कलेक्ट कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ इंडियाज रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ कार्बन, स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी, नीति आयोग ने अपना एल्यूमिनियम एंड कॉपर विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, तो उसको ध्यान से आप देखेंगे। ब्राजील से इंडिया को क्या आता है, ब्राजील टू इंडिया, क्रूड ऑयल, सोयाबीन ऑयल। टीम सोयाबीन ऑयल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सोयाबीन ऑयल नहीं है। इंडिया हैज बिकम अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ एडिबल ऑयल। इंडिया में एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम होता चला जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में 10,000 करोड़ से एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया है। गोल्ड, नॉन मॉनेटरी, ब्राजील से बहुत बड़े पैमाने पे गोल्ड भी आता है। रॉ शुगर, कॉटन, क्योंकि ब्राजील और इंडिया दोनों ही वर्ल्ड के लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर्स है। गम, वुड एंड टर्पेंटाइन, आयरन ओर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हम ब्राजील से इंडिया पहुंचता है। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक रिलेशन एंड द ट्रेड वॉल्यूम इज $12 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब ये हुआ कि 8,600 करोड़। सो $12 बिलियन इज नथिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया एंड ब्राजील। ये आराम से 20, 25, $30 बिलियन तक पहुंचाया जा सकता है अगले 1 सालों में। नाउ दिस इज द डायस्पोरा। इंडिया में सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है डायस्पोरा को, और इंडिया की बहुत सी कंपनीज हैं जो ब्राजील में काम करती हैं। Diaspora and corporate presence, 4,000 Indians are working in Brazil. इंडियन फर्म्स IT और फार्मा के सेक्टर में एक्टिव है साओ पाउलो ब्राजील में, और इंडियन कंपनीज लाइक आदित्य बिरला ग्रुप और स्टरलाइट ऑलरेडी इंडिया में है, इंडिया ब्राजील में है। एंड देयर आर मेनी कॉर्पोरेट हाउसेस जो कि ब्राजील में हैं। नाउ क्रिटिकल इंसाइट की बात करते हैं, जहां पे जो इस आर्टिकल में कवर नहीं किया गया था। Despite strong ties, no direct defense cooperation on critical technologies like BrahMos, drones, etc. So critical technology में अगर देखा जाए तो India has become आत्मनिर्भर in terms of defense equipments, और इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि हम आराम से लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को और अफ्रीकन कंट्रीज को और पूरे वर्ल्ड में अपने वेपन सिस्टम को हम प्रमोट कर सकते हैं, एंड BrahMos and drones is one such example. Again, India-Brazil alliance crucial for decolonize global governance architecture. ग्लोबल साउथ में गवर्नेंस आर्किटेक्चर को प्रमोट करने के लिए और वर्ल्ड के ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर को फिर से दुरुस्त करने के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को में रिफॉर्म के लिए दोनों कंट्रीज मिलकर आवाज उठा सकती हैं।
पिछले कुछ दिनों में ब्राजील की पॉलिटिक्स जो रही है बहुत ही अनस्टेबल रही है, बिकॉज ऑफ विच इसके ट्रेड रिलेशंस पे भी असर पड़ा है. फॉर एग्जांपल जायर बोल्सोनारो, राइट, जायर बोल्सोनारो स्कैंडल, देन पेट्रोब्रास स्कैंडल, डिल्मा रोसेफ को इम्पीच किया गया था. शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एंड बिकॉज ऑफ करप्शन रिलेटेड चार्जेस शी वाज इम्पीच्ड. और इसके चलते इंडिया ब्राजील रिलेशंस हमेशा आई मीन थोड़ी देर के लिए डीरेल हो गए थे. बट अगेन इंडिया ब्राजील रिलेशन इज कमिंग बैक ऑन द ट्रैक, स्पेशली आफ्टर ब्रिक्स समिट. सो इसको आप याद रखेंगे. Again, India, there is an opportunity for India to offer climate leadership, digital public infrastructure, food security solutions to Brazil. Team digital public infrastructure India के लिए prelims के लिए important होने जा रहा है. What is digital public infrastructure? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए इंडिया के बहुत से ऐसे डिजिटल टूल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफर किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव डिजीलॉकर, you have UPI, you have Cowin platform, right? You have DigiYatra. ठीक है, ये सारे इंडिया के डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ऑफर कर सकते हैं G20 कंट्रीज को, और ये बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो डिजीलॉकर, यूपीआई, कोविन, डिजियात्रा, ई संजीवनी and many more digital products जो कि हम ऑफर कर सकते हैं. Again, climate leadership, yes, we can play a critical role in climate leadership. We have already launched सागर मिशन जो कि इंडिया के 1500 किलोमीटर्स के पेरिफेरी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है. फूड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में भी हम ब्राजील को हेल्प कर सकते हो. ब्राजील से भी हम बहुत सा हेल्प ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी. सो दिस इज इट. इंटीग्रेशन में हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर की. जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस में बायलैटरल रिलेशंस, रोल ऑफ ब्रिक्स एंड G20 इन ग्लोबल गवर्नेंस, देन अगेन ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड यूएनएससी रिफॉर्म के लिए जो ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज हैं. जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, फार्मा, डिफेंस एंड स्पेस, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड बायो इकोनॉमी, साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड ट्रांसफर. और जीएस पेपर 1 में कहां से इंटीग्रेट होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कॉलोनियल लेगेसी, इंडिया ब्राजील पोर्टुगीज लिंक को देख लीजिएगा, ऑपरेशन विजय को देख लीजिएगा, 1961. अगेन कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री में जो है ये दोनों साथ साथ खड़े होंगे, कॉलोनाइजेशन, राइट, कॉमनवेल्थ नेशंस, अगेन कल्चरल डिफ्यूजन, कैटल ब्रीड स्कोप एक्सेट्रा. सो ये सारे कॉन्वर्जेंस पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा. और ये हमारा माइंड मैप है. इफ यू रिमेंबर, अगर आप इसको बना के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज फॉर मेंस पर्सपेक्टिव. नाउ लेट्स हैव a look at mains related question. India-Brazil relations present a unique example of strategic partnership among global South nation with deep historical roots and emerging 21st century potential. Elucidate. Try कीजिए इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, और अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं. एंड डेफिनेटली आई विल शेयर माय मॉडल आंसर विद यू. Okay, so this is it for today. Thank you so much. Wish you a wonderful day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.